उठा के मेरे को चुकाने में लेके गए मेरे दोस्त। 6 महीने वहीं पे रहा और आईएमसी प्रोडक्ट मैंने यूज किए। और यकीन करिएगा मैंने एलोपैथी का एक भी ऐसा चीज नहीं, एक्सरे तक नहीं करवाया। आई आपके सामने खड़ा हुआ। दो चीजों से एक्सरे में मेरी दो चीजों को मैंने निवारण किया। पहला, मेरे को अच्छी सेहत तो मिली, सही तो हुआ ही, मगर साथ ही साथ मेरा जो विजन था वो क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर मैंने क्या देखा, क्या समझा कि तेरी जिंदगी बच गई, भगवान का शुक्र है। अगर कुछ हो जाता तो आज आपके सामने। तो दोस्तों कहानियां तो बहुत है, शाम हो जाएगी, पर इतना अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ कि इन 8 सालों में बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीख रहा हूँ मैं। और इन 8 सालों में 1,30 लाख रुपया मैंने कमाया है। बिल्कुल कान खोल के सुनना है सभी को, राइट? तो मैं चाहूंगा कि नारी शक्ति को इनवाइट करने के लिए नारी शक्ति माइक ले ले, राइट? महिला शक्ति को यहाँ पे संख्या कम है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग अपने अपने पार्टनर्स को नहीं लाए। पिछले सेशन में हमारे साथ ने अनाउंस किया था कि हम लोग एक लेडीज ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप में, और वो व्हाट्सएप हमारी मैम बहुत अच्छे से चला रही हैं और हम सभी लेडीज उससे एक्टिव होकर, और यहाँ जितनी भी आई हैं सब अपनी मर्जी से आई हैं बिकॉज ऑफ शेजा मैम। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हम लोग को कम से कम हम लोग को साल भर होना कंप्लीट हुआ है, साल भर से वो हमको व्हाट्सएप में बहुत अच्छे से नॉलेज दे रही हैं और उसी से एक्साइटेड होकर यहाँ आई हैं। और बहुत सी लेडीज आना चाहती होंगी लेकिन आप लोग नहीं लाए, तो ये आप लोग की मिस्टेक है, क्योंकि आज शेजा मैम इतना अच्छा सेशन लेने वाली हैं कि आप लोग की जो ताकत थी ना वो दुगनी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी सुनकर जाइए, वीडियो बनाना और उन लोग को दिखाना, और नेक्स्ट टाइम अकेले मत आना। तो मैं चाहूंगी कि सभी अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, क्योंकि अब बारी है नारी शक्ति की, और नारी शक्ति सब पे भारी होती है। तो मैं हार्डली वेलकम करना चाहूंगी हम सब की गुरु माँ, जो फर्स्ट टाइम मैं उनको देख रही हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम में आई हैं, और थैंक्स टू कुणाल सर जो उनको लेकर आए, और वादा करते हैं वो हमेशा लेकर आएंगे और हम सब कपल्स में आएंगे जिंदगी है। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी हम सभी की ग्रेट एंड ग्रेट गुरु माँ मिसेस कुणाल कामरा जी को जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करते हैं। अगले महीने में शादी थी हमारे घर में, तो रिलेटिव्स में, तो उस टाइम पे मैंने 6,000 की साड़ी खरीदी थी। तो किसी को हमारे आसपास में ये नहीं पता था कि हम लोग ये कितना कमाते हैं। तो हमारे एक नेबर बोले कि इसको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, इसको अपने घर के हालात नहीं पता है कि ये कितना खर्चा कर रही है। तो हमारे यहाँ से एक नोन है जो इस आईएमसी में जुड़े हुए थे, तो सिर्फ उनको ही एक शख्स को पता था, हमारे अराउंड जितने लोग थे, कि ये कितना कमाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुणाल तो कितना कमाता है, लेकिन वो फाइनेंसेस जो है ना, वो जो मैनेज किए इन्होंने, जो अपने एक्सपेंसेस मैनेज किए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत कम रखे, और ज्यादातर खर्चा ट्रैवलिंग पे। इन्होंने एक पल भी नहीं कभी सोचा कि मैंने ट्रैवलिंग पे मेरा 10,000 लग रहा है, मेरा 20,000 लग रहा है, मेरा 30,000 लग रहा है, मेरा लाख लग रहा है। और ये तो नहीं कि आप महीने में एक ही दिन ट्रैवल करोगे,
आपने रोज ट्रैवल करना है, और रोज ट्रैवल पे कितने खर्चे होते हैं सबको मालूम है। और वो खर्चे आप किस तरह से मैनेज करोगे जब आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए जब उनको कंट्रोल करके रखोगे। एक स्टडी में मैंने एक कहीं पे सुना था, मतलब सुना मैंने, लेकिन समझाया मुझे इन्होंने ही, कि अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो ना, तो आप सिर्फ 1,000 रुपये का खर्चा अगर आपके पास है तो वो आप अमीर बन सकते हो। ये बात मैंने सुनी कहीं से, लेकिन समझी मैंने इन्हीं से। होता क्या है कि हमारा साथ वाला जब कितना इंटेलिजेंट होता है ना, तो उसकी बातें हमें समझ नहीं आ पाती, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी अप्रोच करती है ना, तो हमें ज्यादा समझ आती है। तो ये चीज मेरे साथ हुई है। लेकिन मतलब अगर इनके जैसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर बंदा सीख लेना, तो मुझे लगता है ना कि आपके बहुत सारी चीजें वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आप में वो कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करके चले। आप हर चीज के लिए फैमिली को ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरे बीवी ने मुझे समझती, मेरे बच्चे नहीं मुझे समझते, सब आपको समझते हैं, लेकिन आपको समझाना आना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ ना, तो आपको क्या लगता है कि मुझे कुणाल सर ने पुश किया है? नहीं, इन्होंने इतनी साइलेंटली मुझे इस चीज में एक्टिव किया है ना, कि मतलब मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। मतलब वही अप्रोच, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, कॉपी पेस्ट इसको कीजिए। मैं कहती हूँ जितना आप इनसे सीख सकते हैं ना, उतना सीखिए और उतना ही अपनी जिंदगी में उतारिए। लेकिन अगर आप कमियों को देखते रहेंगे ना, तो कमियां तो रामचंद्र जी भी निकाली थी, कृष्ण जी भी, तो हर एक में निकाली है लोगों ने, कोई छोड़ा ही नहीं है। लेकिन जो इंसान गुणों को देखकर किसी के सीख लेता है ना और जी लेता है, वही इंसान पार करता है।